नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग एक नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं और उनकी कैपिटल्स क्या है। मतलब हम जब भी कोई कॉन्टिनेंट स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, उसकी पॉलिटिकल मैपिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए आज शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका की सैर। आपको आज घुमाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए रेडी हो जाइए एटलस के साथ, शुरू करते हैं आज की ये सैर। देखिए नॉर्थ अमेरिका है कहाँ पे, तो ये लोकेशन है, ये जो आपको दिख रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। फर्स्ट नंबर पर एशिया, सेकंड पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर कौन आता है, कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, नॉर्थ अमेरिका। तो अब आपको ये दिख गया कि नॉर्थ अमेरिका है कहाँ पर पूरे वर्ल्ड में। जब आप देखोगे अर्थ पे देखोगे तो ये लोकेशन है किसकी, नॉर्थ अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका आपका कहाँ पर स्थित है, इक्वेटर के ऊपर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर इसके वेस्ट में। तो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है कौन, उत्तरी अमेरिका। अगर हम बात करें इसकी तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में से। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर एशिया, सेकंड नंबर पर कौन, अफ्रीका, और थर्ड कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में, 1492 में, 1492 में किसने की थी, कोलंबस ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, कोलंबस ने। आप पढ़ते हो ना, कोलंबस ने इसकी खोज की थी, किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। कब, 1492 में। इस महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी गई थी, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया की संज्ञा दी गई थी। इस महाद्वीप के स्थल भाग पर सर्वप्रथम अमेरिगो वेस्पुक्की, कौन, अमेरिगो वेस्पुक्की, अमेरिगो वेस्पुक्की, वेस्पुक्की, ठीक है, पहुंचा था। सर्वप्रथम कौन, पुर्तगाली, अमेरिगो वेस्पुक्की पहुंचा था। इन्हीं के नाम पर इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका। इन्हीं के नाम पर इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका पड़ गया। ठीक है, और बाद में दक्षिण में दूसरे महाद्वीप का नामकरण दक्षिणी अमेरिका पड़ गया। क्लियर है। तो देखिए देखने में कैसा है ये रहा इसका फिजिकल मैप और ये रहा इसका पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये है उत्तरी अमेरिका। कौन है, नॉर्थ अमेरिका। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये हुआ रसिया का साइबेरिया का क्षेत्र। यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, कौन सी, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग जलडमरू मध्य से ये अलग होता है साइबेरिया से, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पनामा नहर तक है। ये कौन है, उत्तरी अमेरिका। इसको जूम करके हम आपको दिखाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा बेरिंग स्ट्रेट। ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये इधर रशिया का, एशिया वाला पोर्शन किसका है, रशिया का, और ये साइबेरिया से अलग करता है। यहाँ से शुरू होता है नॉर्थ अमेरिका, और अगर जब हम नीचे चलते हैं तो ये नीचे में ये आपको कहाँ तक दिखेगा, ये पूरा प्रॉपर। अब आप आ जाइए, ये रहा पनामा नहर। ठीक है, पनामा के बाद में कौन स्टार्ट हो जाता है, साउथ अमेरिका। तो पनामा के नॉर्थ में, किसके, पनामा के नॉर्थ में, और बेरिंग स्ट्रेट के साउथ में जो ये पूरा फैला हुआ रीजन है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। अब आप देख रहे हैं, अगर हम उत्तरी अमेरिका को बताएं तो नॉर्थ अमेरिका को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले आप सबसे ऊपर आप देखोगे आपको मिलेगा कनाडा, कनाडा, और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, यूएस। उसके नीचे आपको मिलेगा मैक्सिको, उसके बाद आपको मिलेगा सेंट्रल अमेरिका, और इधर आपको मिलेगा वेस्ट इंडीज आइलैंड्स, और आपको क्या मिलेगा, ग्रीनलैंड, जिस पर किसका कब्जा है, डेनमार्क का। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। अब यहीं पर अगर आप ये देख लो तो यहीं पर मैं आपको कुछ एक बातें आपको बता दूं। पहले तो आप इनकी लोकेशन देख लो। ये जो येलो पोर्शन में आपको दिख रहा है ये है कनाडा। ये पोर्शन जो इस कलर में दिख रहा है ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी का पोर्शन ये है अलास्का। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ये रसिया का पार्ट हुआ करता था, रशिया से किसने खरीदा था, यूएस ने। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये इसी का एक्सटेंशन है यहाँ पर
तो फिजिकली ये पोर्शन किसका पार्ट है? ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन पॉलिटिकली इस पर किसका कब्जा है? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये थर्ड आपको दिख रहा है मैक्सिको, और उसके बाद ये बहुत सारे छोटे छोटे देश यहाँ पर हैं, और ये इधर आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, कौन? 49 डिग्री, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएस के बीच की बाउंड्री है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कनाडा और यूएस को डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड किसकी बाउंड्री बनाता है? कनाडा और यूएस की। एग्जाम में पूछा गया है ये। उसके बाद अगर हम बात करें 100 डिग्री, किसकी बात कर रहे हैं? 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है पूरे उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भागों में बांट देने का मतलब क्या हो गया इसका? कि 100 डिग्री उत्तरी देशांतर जो है आपका इस तरीके से लगभग पूरे नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात आती है क्या? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, और मैक्सिको। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण देश हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पर क्या आता है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही समुद्र में निकला हुआ भाग है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप यानी बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अभी किसका राजनीतिक अधिकार है? डेनमार्क का। किसका कब्जा है? डेनमार्क का। ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यह डेनमार्क का अधिकृत क्षेत्र था। 2009 में ये उससे स्वतंत्र हुआ, और जिसका प्रमुख भाग जो है वो आर्कटिक वृत्त में पड़ता है। इसकी खोज नॉर्वे के इरिक द रीड द्वारा 1986 में की गई थी। किसके द्वारा? इरिक द रीड। इसके द्वारा कब की गई थी इसकी खोज? 1986 में, 1986 में की गई थी। 2009 में ये किससे आज़ाद हुआ? किससे स्वतंत्र हुआ? डेनमार्क से। यह वर्ष 1721 से डेनमार्क के अधीन था। कब से कब तक? 1721 ईस्वी से यह किसके अधीन था? डेनमार्क के अधीन था, यानी इस पर डेनमार्क का कब्जा था। 1979 में, कब? 1979 में यहां डेनमार्क की संप्रभुता में स्वशासन लागू किया गया। इसका, किसका? ग्रीनलैंड का लगभग 1/7 भाग ही ऐसा है जो बर्फ रहित है। बाकी का पूरा क्या है? फ्रीज है पूरा, क्योंकि आर्कटिक वृत्त में पड़ता है तो पूरा बर्फ से एकदम ढका हुआ है। अब अगर आप देख रहे हो तो ये इक्वेटर जा रहा था साउथ अमेरिका से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जा रहा है यूएस से, आर्कटिक सर्कल होकर के गुजर रहा है किससे? अलास्का, और किससे? कनाडा से होते हुए आगे आप देख रहे हो ये ग्रीनलैंड से भी होके गुजर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ फिर आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका ग्रीनलैंड। अब आप देख रहे हो कि ग्रीनलैंड का ये जो पोर्शन है ये आर्कटिक सर्कल के नीचे केवल थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी पूरा का पूरा किस में आ जाता है? फ्रिजिड जोन में। तो इसीलिए हम आपसे ये कह रहे थे कि ग्रीनलैंड का कितना पोर्शन जमा हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है? सारा पोर्शन 6/7 लगभग बर्फ से ढका हुआ रहता है। नीचे का जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है लगभग ये 1/7 पार्ट, केवल यही पोर्शन ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं होता है। यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें मछली तथा खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। ये भौगोलिक रूप से किसका पार्ट है? अमेरिका में स्थित है, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से ये किसके अंतर्गत आता है? यूरोप का पार्ट है। यूरोप यानी कि डेनमार्क का। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला कि डेनमार्क कहाँ पे कंट्री है? यूरोप में। आप जब यूरोप पढ़ेंगे तो आपको हम वहाँ पे दिखाएंगे कि डेनमार्क कहाँ पर है। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलते हैं। तो ये जो हमने आपको दिखाया ये है आपका ग्रीनलैंड। ये किसका पोर्शन है? डेनमार्क का है। क्लियर है? चलिए, हमने आपको बताया कि 3 मेन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी हैं? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। ऐसे तो यहाँ पर लगभग 13 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में। कितनी हैं? अराउंड 23, जिसमें से 3 बड़ी कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। अब अगर हम बात करें ये इसको दिखाने के लिए, तो ये हो गया कनाडा, यूएस और मैक्सिको। अगर हम इनके एरिया की बात करें तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है।
सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री यहाँ की है यूएस, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन है यहाँ की, मैक्सिको। और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका की वो कौन सी है, सेंट किट्स एंड नेविस। नाम अभी जानते रहिए, अभी सारी कंट्रीज को आपको दिखाता हूं मैप पर। कौन सी है, सेंट किट्स एंड नेविस। और यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर वर्ल्ड में कंट्रीज का लेवल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है क्षेत्रफल के मामले में, रशिया। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आपका आता है यूएसए। चौथे नंबर पर आता है चाइना। पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। छठवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर कौन आता है, भारत। आठवीं कंट्री कौन सी है, अर्जेंटीना। नाइन्थ कौन सी है, कजाकिस्तान। और 10th कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया। तो ये है 10 बड़ी कंट्रीज एरिया वाइज, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। और यहीं पर अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, फिर इंडिया की, फिर यूएसए की, फिर इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील, देन पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर रशिया और फिर जापान। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि वो कौन सी कंट्री यानी वो कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में समान रैंकिंग रखता है पूरे विश्व में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। देखो जनसंख्या के मामले में भी 5वें स्थान पर है, और अगर आप देखोगे किसमें, क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल के मामले में भी ये किस प्लेस पर है, 5वें स्थान पर है। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में समान स्थान पर है, वो है ब्राजील। आगे चलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ मैक्सिको से साउथ अमेरिका के बीच में जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी, वो कौन कौन सी हैं, तो जो हमने आपको बताया लगभग 23 कंट्रीज, वो कौन सी हैं। एक तो हो गया क्या, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, 3 हो गए। 7 कंट्रीज ये हैं जिनको मैं अभी दिखाता हूँ, इनको कैपिटल वाइज, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, 7 ये हो गई। 13 ये कैरेबियन आइलैंड्स में यहाँ पर है, जिसमें बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, एंटीगुआ, बारबाडोस, बरमूडा, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये पोर्टोरिको, सेंट लूसिया, वर्जिन द्वीप समूह और सेंट विंसेंट। तो ये लगभग कितने, 13, 7, 20, 3, 23, ये सारी कंट्रीज को मैं दिखाता हूँ कौन किसके पार्ट है। तो आपको क्या है, पनामा नहर जो आपने देखा अभी, ये मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के जल को जोड़ती है। आपको पता है कि कोई भी जो नहर है या जल डमरू मध्य है, वो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को, किसको, 2 बिग वाटर बॉडीज को जोड़ती है और 2 लैंड एरियाज को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो जो आपकी पनामा नहर है, ये मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के जल को जोड़ती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार कहाँ तक है, नॉर्थ में अलास्का से लेकर बेरिंग स्ट्रेट से सटा हुआ कौन सा पोर्शन है, अलास्का से लेकर दक्षिण में पनामा तक है। इसमें कुल कितने देश हैं, 23। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये रहा बेरिंग स्ट्रीट, यहाँ पर रहा पनामा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये बेरिंग स्ट्रीट से सटा हुआ कौन है, अलास्का, तो अलास्का से लेकर के पनामा तक। क्लियर। चलो अब देखते हैं मैक्सिको की सीमा से लेकर, इससे पहले एक चीज़ और आप देख लो, जो आपने देखा ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी, और ये रहा पैसिफिक ओशन। तो ये जो पनामा नहर है, ये किसको किसको जोड़ती है, इधर पैसिफिक ओशन और इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करती है यहाँ से। क्लियर है, ये आप देखोगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे कनेक्ट करती है, पैसिफिक ओशन से। यहाँ तक ठीक है। चलो अब आगे हम बात कर रहे थे क्या, कि मैक्सिको की सीमा से लेकर पनामा नहर तक लगभग कुल कितने छोटे छोटे देश हैं, 7 छोटे छोटे देश हैं। एक्चुअल में इन्हीं को मध्य अमेरिका या मिडिल अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका कह दिया जाता है। इनके नाम और राजधानियाँ क्या क्या हैं, चलिए पहले आता है आपका, ये आता है सबसे पहले ग्वाटेमाला, इसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद आपका आता है बेलीज, इसकी कैपिटल है बेलमोपान। फिर यहाँ पर आपको मिलता है एल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल है सन सल्वाडोर। फिर आपका आता है होंडुरास, होंडुरास की कैपिटल है तेगुसिगाल्पा। फिर उसके बाद आता है निकारागुआ, इसकी कैपिटल है मानागुआ। फिर आपके पास यहाँ पर आता है कोस्टारिका, इसकी कैपिटल है सैन जोस। फिर उसके बाद आपका आता है पनामा, और पनामा की कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। तो ये आप देखो, ये क्या है, बेलीजी, बेलमोपान, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, होंडुरास, तेगुसिगल्पा, निकारागुआ, मानागुआ। इसके बाद आता है आपका, ये इंग्लिश में हमने आपको लिख दिया। फिर इसके बाद आता है कोस्टारिका, सैन जोन्स। फिर आता है पनामा, दैट इज पनामा सिटी। क्लियर। अब इसके बाद जो आता है, बाकी की जो कंट्रीज आती हैं, जो उसके बगल में आइलैंड्स हैं, उसमें है बहामास, जिसकी राजधानी है नासाउ, क्यूबा की हवाना, जमैका की किंगस्टन, हैती की पोर्ट ओ प्रिंस है, ऑफ नहीं है, ओ है ये, पोर्ट ओ प्रिंस। फिर इसके बाद आता है डोमिनिकन गणराज्य, इसकी कैपिटल है सांटो डोमिंगो। और फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, ये किस में हो गया, इंग्लिश में हो गया, ये है पोर्ट ओ प्रिंस। ठीक।
फिर इसके बाद आगे आते हैं, इसकी लोकेशन आप देखिए। तो यहां तक तो ये हो गई ये कंट्रीज। अब ये कैरेबियन सी में इनकी लोकेशन आप देखो। तो कैरेबियन सी में क्या है कि ये जो सभी आइलैंड्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज, बड़े आइलैंड्स, बिगर आइलैंड्स, लेसर एंटिलीज। एंटिलीज का मतलब होता है आइलैंड्स, तो लेसर एंटिलीज का मतलब क्या हो गया, छोटे आइलैंड्स। तो बिगर एंटिलीज या ग्रेटर एंटिलीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपको हम बता रहे हैं। पहला आता है बहामास आर्किपेलेजो। आर्किपेलेजो एक आर्क शेप में एक साथ क्या है आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं आर्किपेलेजो। तो यहां पर आपका है द बहामास, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या बताई आपने, नासाउ। बहामास की कैपिटल क्या है, नासाउ। फिर आता है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। इसके बाद आता है आपका जमैका। जमैका कहाँ, जहां के रेसर्स होते हैं, ठीक है। उसेन बोल्ट कहाँ के हैं, जमैका के ही। तो जमैका, जमैका की कैपिटल क्या है, किंगस्टन। उसके बाद आता है हैती। हैती की कैपिटल क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस। फिर उसके बाद आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी कैपिटल क्या है, सांतो डोमिंगो। फिर अब लेसर एंटिलीज में आते हैं। तो हमने आपको बताया ना सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, ये रही सेंट किट्स एंड नेविस। कौन सी रही है, सेंट किट्स एंड नेविस। इसके बाद में क्या आता है आपका, सेंट ल्यूसिया। फिर इसके बाद क्या आता है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। फिर इसके बाद आपका एंटीगुआ एंड बारबुडा। फिर इसके बाद आपका आता है ये डोमिनिका। इसके बाद आपका आता है बारबुडास। फिर आपका यहाँ पर आता है क्या, ग्रेनेडा। ये रहा आपका ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो ये लेसर एंटिलीज की इनके कैपिटल्स क्या है, सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल है कौन सी, बासेतेरे। फिर सेंट ल्यूसिया की कैपिटल क्या है, कैस्ट्रीज या कास्ट्राइज। फिर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स की कैपिटल क्या है, किंग्सटाउन। अभी क्या था, किंगस्टन। किंगस्टन किसका कैपिटल था, जमैका का। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स का कैपिटल क्या है, किंग्सटाउन। वो किंगस्टन है, ये किंग्सटाउन है। फिर आता है आपका एंटीगुआ एंड बारबुडा। इसकी कैपिटल क्या है, सेंट जोन्स। डोमिनिका की कैपिटल क्या है, रोसेउ। इसके बाद अगला क्या आता था आपका, हमने आपको क्या बताया, ये बारबाडोस। इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। फिर आपका आता है ग्रेनेडा, सेंट जॉर्ज। फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियर। तो ये आपके हो गए कितने, 7 वो 13 ये, 13 7 कितने हो गए, 20। टोटल 20 कंट्रीज के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें जो आपका ग्रेटर एंटिलीज है वो ग्रेटर एंटिलीज में ये चीजें ली जाती हैं आपकी कौन सी, द बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड ये है प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको एक्चुअली ये अलग से कोई स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है। इस पर किसका कब्जा है, यूएस का। इस वजह से क्या है, हम यहां पर उनकी बात कर रहे हैं जो अलग से कंट्रीज हैं, ठीक है। बाकी यहां पर आइलैंड्स तो बहुत सारे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रेटर एंटिलीज, बड़े आइलैंड्स हो गए। फिर ये आपका हो गया लेसर एंटिलीज, जिसमें ये सारे आते हैं। क्लियर है यहां तक। अगर आप देख रहे हो तो इन सब की ये बहामास किसके नजदीक पड़ता है, यूएस का ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यहां खत्म होता है और इसी के पास में ही ये बहामास और फिर ये क्यूबा और ये सब आते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है इन सब में, तो इन सब में सबसे बड़ी कंट्री है आपकी क्यूबा, जिसकी कैपिटल क्या है, हवाना। ये रहा फ्लोरिडा। इसको जूम करते हैं इस वाले मैप को, तो ये आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया आपका फ्लोरिडा और इसके पास में ये हो गया द बहामास, ये हो गया द क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना, बहामास की कैपिटल नासाउ। फिर आप इसके बाद आपका क्या हो गया, जमैका की कैपिटल किंगस्टन। फिर हैती की कैपिटल पोर्टो प्रिंस और ये हो गया डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या हो गया, सांतो डोमिंगो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पर, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट में है। यहाँ तक ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पर थी आपको दिख गई अच्छे से। अब इसी चीज को आप देख लो, हमने इन कंट्रीज की बात करी है अभी तक, जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, वो ये कंट्रीज हैं। यहां से लेकर के ये हो गई 7 और उसके बाद में ये हो गई, और फिर लेसर एंटिलीज को हमने जूम करके जो आपको वहां पे दिखाया वो हो गई। क्लियर है इतनी बातें। एक बार दोबारा से सारी कंट्रीज का नाम लिखिए और उसको एक बार से देख जाइए, तो ये पूरा माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सी कंट्री कहां पर है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपों की एक श्रृंखला स्थित है, वो हमने आपको दिखाई। कौन सी, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट में कौन सी थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट में, वो सारे आपको दिख गए। अब फिर इसके बाद आता है कि इन द्वीपों पर अनेक छोटे छोटे देश बसे हुए हैं, जिनमें कौन है, क्यूबा था, हैती, प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये सब प्रमुख हैं। इन द्वीपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह, यानी कि वेस्ट इंडीज कहते हैं। इन द्वीपों को कैरिबियाई द्वीप समूह भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब के सब कैरिबियन सी में पाए जाते हैं। अब अगर आप इसको देखोगे तो कैरिबियन सी में ये सभी सिचुएटेड हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैरिबियाई देश भी कहते हैं, कैरिबियाई द्वीप कहते हैं इनको। ठीक है, ये हो गया, कैरिबियन आइलैंड्स कहे जाते हैं।
और ये चूंकि यहाँ पर है तो इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। ये देखो लिखा भी हुआ है वेस्ट इंडीज़ आपका, ये रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि पश्चिमी द्वीप समूह यानी जो वेस्ट इंडीज़ का जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, क्यूबा है। और इसकी राजधानी क्या है, हवाना, जो कर्क रेखा के सबसे समीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक सबसे करीब में कौन सी कैपिटल है, तो आप कह सकते हो कौन है, वो है हवाना। और हवाना किसकी कैपिटल है, क्यूबा की। तो वही कह रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कर्क रेखा से सर्वाधिक समीप राजधानी क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड की कौन सी कैपिटल है, वो कैपिटल है हवाना, जो किसकी कैपिटल है, क्यूबा आइलैंड की। इन्हीं को एक दूसरे मैप में भी हमने आपको दिखा दिया है। ये रहे ग्रेटर एंटिलीज, बहामास, ये रहा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की ही यहीं पर, किधर, फ्लोरिडा के ही एकदम इधर ईस्ट में, इधर साउथ में, दक्षिण में ये मायामी बीच है। मायामी बीच बहुत फेमस है, आप लोग देखते होंगे मूवीज़ में दिखाता है मायामी, चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ में। तो मायामी बीच जो है ये कहाँ पर है, फ्लोरिडा के बिल्कुल ये साउथ में, ये रहा मायामी जो आपको दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं। तो ये आप बाकी सबकी लोकेशन आप देख रहे हो, बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब आपको जब तक याद नहीं हो जाएंगे मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, डोमिनिका, एंटीगुआ एंड बरबूडा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज बिल्कुल आपको एकदम याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए, कौन कहाँ पर किसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये ग्रेटर एंटिलीज का पोर्शन है यहाँ तक, और ये किसके पोर्शन है, लेसर एंटिलीज के हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये रही आपकी क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ऊपर ये मैक्सिको के अब बगल में जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपकी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। लेसर एंटिलीज को थोड़ा सा और अगर हम जूम कर दें तो इस तरीके से देख सकते हैं, प्योर्टो रिको के बाद यहाँ तक ग्रेटर एंटिलीज है, इसके बाद में ये लेसर एंटिलीज है। तो इसमें आपका ये सारी कंट्रीज जो हमने आपको बताई, ये सब यहाँ पर मार्क्ड है। जितना जूम करेंगे, जैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी और मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे किसको, कनाडा और यूएस को, कनाडा और यूएसए को, उसके टेरिटरीज को, उसमें जो उसके स्टेट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए, किसके, डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव के सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देखिए। वीडियो पसंद आता है उसे लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कनाडा और यूएसए के साथ में।